हमारे पूरी श्री राम शर्मा जी से पहली मुलाकात 1966 में हम सब घूमने आए थे। तो शक्तिपीठ पर गए थे। तो वहाँ हमने देखा कि शक्तिपीठ के दरवाजे पर एक कुआं था और रस्सी बाल्टी पड़ी हुई थी और इसके आगे यज्ञशाला थी। उसमें 4 लकड़ी के खंभे थे और ऊपर फूस चढ़ा हुआ था और उसमें आगे गायत्री माँ का मंदिर था। 10-12 कमरे बने हुए थे केवल, माने 1 मंजिल वाले। गुरुजी तांगा से आते थे, घिया मंडी से 9 बजे। तो जहाँ जितने सादा कार्य थे उनसे मिलते थे। तो हम लोगों से परिचय किया कि आप कहाँ से आए हो बेटा? हमने बोला कि हम चांदोड़ से आए हैं। तो चांदोड़ से आए हैं। तो उन्हें इसके बाद वो 11 बजे हमसे बोले कि हमारे साथ चलो बेटा। तो वो तांगे में बैठा कर हमको घिया मंडी अपने घर पे ले गए। तो माता जी थी, वो प्रेस का काम करवा रही थी, 10-12 लोगों के थे। तो उन्हें हम 2 महिलाएँ थी, 3 पुरुष थे हम। तो उनको खाना बनाया माता जी ने, हमने खाना खाया। उस टाइम ट्रेन कम चलती थी। तो बोले कि हमारे तांगे से हम भिजवा देंगे बेटा। तो माता जी रात को 3 बजे उठी, हमको पराठे बनाए रहे थे और हम उन्हीं तांगा में बैठ के स्टेशन गए। तो इस तरह का प्यार था माता जी का। तो जी हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात हमारे श्री राम शर्मा से हुई 1968-69 में। 24 कुंडी जग करवाया हमने। तो हमारे पोस्ट मास्टर थे बाबूलाल शर्मा। तो उन्होंने एक अंतर्देशीय पद डाला गुरुजी को, मसा में थे कि हम यज्ञ करना चाहते हैं 24 कुंडी। तो 3 महीने में परमिशन आ गई। तो हम लोगों ने उसका एस्टिमेट बनाया। 4 वकील थे, बाबूलाल शर्मा थे, हम थे। तो उन्होंने कहा सस्ता जमाना था कि 15,000 में कम हो जाएगा। अब वो पैसे इकट्ठे कैसे हों? तो मेरे पास पर उस टाइम पर परिवार था, ये रस्सी होती हैं, 10,000 का अधिकार था रस्सी करने का। और ये उपंजक होते हैं बाद में हुए हैं। तो मैं रीडर था। तो 10 या 12 रस्सी होती थी वहाँ पर। तो एक रस्सी पे मुझे 10 रुपये मिलते थे। तो इस तरह 100 रुपये 150 रुपये मिल जाते थे। तो शाम को जाकर मैं 1 तोले सोना खरीद था। तो मेरे पास इस तरह 80 तोले सोना खरीद लिया था मैंने। अब वो कार्यक्रम हुआ तो शर्मा जी बोले कि आप वो रसीद देते हो ना, तो उस रसीद काट दो। मैं ठीक है। तो मैंने 3 में रसीद काटी, 10,000 रुपये हो गया। और 1,000 उन्होंने किया, उन्होंने पोस्ट मास्टर ने। उस टाइम में फ़ोन थे नहीं। तो सट्टा उतरता था बॉम्बे। तो वो तार होता था, उसके द्वारा एक पर्ची में 10 रुपये मिलते, 1,000 उन्होंने कर लिए। और 4 वकील ने हमको दिए 1,000 रुपये, 15,000 पूरा हो गया। तो हमने 10 कुंटल शक्कर ली 1250 रुपये की। और 15 टीन घी लिया, 550 रुपया सेल, 19.5 रुपये का। और 15 कुंटल गेहूँ खरीदा। और 200-250 कुर्सी और 15 गाड़ी लकड़ी मंगाई भोजन के लिए। और सब जैसा हो गए, गुरुजी आ गए। बहुत अच्छा काट के मुँगा, 4 दिन ठहरे श्री राम शर्मा। और फिर वो ना हम विदाई में हमने 1100 रुपये उनको दिया प्यार। तो शर्मा जी बोले श्री राम शर्मा कि रघुवंशी का बहुत योगदान है, इन्हें 10,000 का वो दिया है। तो मैंने कहा जी गलत कह रहे हैं साहब, मेरा योगदान तो 100 रुपये का है। तो भ्रष्टाचार का पैसा उसे रस्सी काट दी मेरा क्या है? तो इस बात को पूरी सुन रहे थे। उन्होंने कहा साहब इसे लड़के को मेरे पास भेजो। तो मैं 8 बजे 8 बिना के ऑफिस में ठहरे थे। तो 8 बजे मैं गया। कहाँ बेटा रहते हो? असमंगा रहते हैं। क्या नाम है? मैं अमर सिंह रघुवंशी। और क्या करते हो? मैं नौकर है तहसील में। कि बेटा रसद खाते हो? मैं यहाँ खाते हैं। कि छोड़ दो बेटा। मैं साहब क्यों छोड़ दें? हमारे पास 3 लड़की हैं, एक भाई का लड़का पड़ता है, बीवी है, हम 6 लोग हैं। सोरे में कैसे काम चलेगा? कि गाती में चलाएगी। मैं गाती में कैसे चलाएगी? हमको बता दो। अच्छा क्या लड़कियाँ तेरे? मैं 3 हैं। कितने 6 लड़के होंगी? उन्होंने कहा और करोड़पति घरों में जाएंगी, कोई दहेज नहीं लेगा तो। और समाज में तेरे इतनी बकत होगी कि सब सम्मान करेंगी। और इतना पैसा होगा तेरे पास, कर्जा देना नहीं पड़ेगा, तेरा काम चल जाएगा। तो मैंने कहा पर्याप्त गुटी। मैंने उसी रोज से 1968 में 28 साल और नौकरी की, 1 पैसा नहीं दिया तहसील में, बिल्कुल काम की नहीं शुरू। अब इसका परिणाम मेरा ट्रांसफ़र हो गया मंगावती का। तो क्या हुआ, उस टाइम 4 लड़की थी, वो इमरजेंसी लग गई 75। वो SDO ने नोटिस दे दिया कि 7 दिन में नसबंदी करवाओ, नहीं सस्पेंड कर दी जाओगे। मैंने घर आकर पत्नी को बोला कि इस तरह का नोटिस आया है। उन्होंने कहा 4 लड़की हैं, 1 लड़का बहुत है।
मैं गुरु जी वापस पर फेल हो गई। अरे हो जाने दो। अब मैं वहाँ देने का हवन करता नट, तो हवन करके तो खिड़की में बैठा, 2 मंजिल मकान था। तो उधर से नीचे डॉक्टर निकला सरकारी, मोहनगंज था। अरे बाबू जहाँ रहते हो? मैं यहाँ। और क्या है, मुझे एक पेशेंट देखना है। वो ऊपर आ गया, तो हमने उसको दूध पिलाया। हमारे पास 2 भैंसें थी, 5-5 किलो दूध थी, तो हमारे पास 20 किलो दूध था दिन भर में। तो 2 किलो बेचते थे, आध घंटे में बिक जाता, शुद्ध पीते थे। और मैं खाने को 4 बजे, और पत्नी लगाती थी। तो अब 4 लड़की थी, तो हमारे साइड भी संगना, मैंने वेतन से हमें दूसरे काम थे। तो इस तरह हमारा काम चल रहा था। तो क्या प्रस्थान से है, तो मैंने नोटिस दिया। तो जो तो प्रस्थान हम इसमें कह सकते में आप कर सकते हैं कुरान के आधार पर। कैसे कर सकते हैं? मैं कुरान में है 4 बीज रखते हैं, 10 औलाद पैदा कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। इसमें आप करिए हमारे मतलब। बोला कि ठीक है, आप हमारे ऑफिस में आओ, हॉस्पिटल। तो मैं गया दूसरे दिन 5 बजे। तो उसने साड़ी बना के रख दिया कि हार्ट के मरीज है और अगर ऑपरेशन होता है कोई डिसीज खतरा हो सकता है। मैंने वह फोटो काप कर एचएम को दे दी। एचएम ने पढ़ा कि मेरे चेम्बर में पैसे रहा हूँ, मेरे चेम्बर में बैठो आप। तो मैं चेम्बर में बैठा 2 घंटे। तो वो आया कि हम तेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो किसी से कहना मतलब हमारा प्लान फेल हो जाएगा, इमरजेंसी लग रही है। तो मैं तो हमें कब मतलब था, हमारा ऑपरेशन होना चाहिए। तो मेरा ऑपरेशन चल गया, फिर 2 लड़की हो रही। तो उस बात से आस्था और 2 लड़की गुरु में। तो जैसा उसने गुरु ने बताया, मेरा सम्मान हो रहा पूरे समाज में। और 3 करोड़ की मैंने धर्मशाला बनाई, मैं अध्यक्ष रहा समाज का। और अब मंदिर बना, 2 मंदिर हनुमान जी बनाए जी। अभी 2024 में 24 को डीजे करवाया है। और 68 में जिसमें श्री राम शर्मा है वो यज्ञ हुआ। और जैसा गुरु ने बताया वैसा काम हो रहा है। तो बोल पूरी आस्था है गुरु पर। और सब बहनें मेरे काम सब करोड़पति घर में गई। हाँ, करोड़पति घरों में है। और वो बहुत अच्छी तरह से है। तो ये मेरा जीवन रहा। और मैं जो थोड़े थोड़े संकल्प करता हूँ, पूरे करते हैं। अब मेरा संकल्प यही है कि 20 से 26 का कार्यक्रम